भारतीय प्रवक्ता से फितुल खवारिज के खिलाफ डीआई खान में कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सिप्तैन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनाजे में शिरकत। वज़ीर इत्तलात, अस्करी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद का ताल्लुक जिला क्वेटा से था। उम्र 30 बरस थी। मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को आबाई इलाके क्वेटा में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर सिप्तैन हैदर शहीद को खिराज अकीदत फितुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और 7 खारजियों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान व एहलकारों की पजीराई। कहा फितुल खवारिज या कोई भी गुमराह नजरिया कामयाब नहीं होगा। शहदा का खून हमारी खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म को मजीद मजबूत करता है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि शहीद मेजर सिप्तैन हैदर अपने खून से शुजाअत और जुर्रत की तारीख लिखी। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद मेजर सिप्तैन हैदर जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा 12 घंटे गुजरने के बाद भी गवर्नर हाउस न पहुंच सका। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तीफा अभी तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफा मौसूल होने के बाद इसे आइन के मुताबिक जांचा जाएगा। अली अमीन गंडापुर की जानिब से इस्तीफा भिजवाने गवर्नर सेक्रेटरीट इरसाल हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम्स के पेश नज़र इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर शायराना तबसरा सोशल मीडिया पर लिखा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मजीद देखा वज़ीर आला का इस्तीफा अब तक मौसूल नहीं हुआ। इस्तीफा देखकर पता चलेगा कि मुस्ताफी होने की क्या वजह है। कोई कानूनी या आईनी नुक्ता मुबहम हुआ तो इस्तीफा वापस भी किया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान को खाने पर बुला लिया। पीटीआई के अरकान असेंबली शाम को तलब किए गए। इजलास के बाद इशाइये में शरीक होंगे। इजलास में सुहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर आला नामजदगी और आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत की जाएगी। अली अमीन गंडापुर की बरतरफी पर पीटीआई के मुख्तलिफ धड़ों में जश्न। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल, पार्टी के अंदर नई सफबंदी। ज़राए के मुताबिक अंदरूनी धड़ेबंदी वाज़े हो गई। सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनने पर पीटीआई रहनुमाओं की फौरी मुबारकबाद। जुनैद अकबर, असद कैसर, आतिफ खान और तैमूर झगड़ा ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। जुनैद अकबर और शकील खान का अली अमीन गंडापुर पर मुखालिफ फॉरवर्ड ब्लॉक एक मरतबा फिर सरगर्म। काबीना के इजलासों में अली अमीन गंडापुर की गैर संजीदगी के बायस कई नाला सूबाई वज़रा भी बानी चेयरमैन के फैसले पर खुश दिखाई देते हैं। अली अमीन गंडापुर से तंग सूबाई रहनुमाओं के भी सुहेल अफरीदी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताकत का नया तवाज़ुन कायम होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के असासे सिर्फ 5,78,000 रुपए हैं। तफसीलात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक सुहेल अफरीदी के असासों की मालियत माली साल 2023 में 3,76,000 रुपए थी। पिछले माली साल में सुहेल अफरीदी के असासों की मालियत में 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ। सुहेल अफरीदी के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। बड़ी तादाद में वर्कर्स और स्पोर्टर्स हयाताबाद की रिहाइशगाह पहुंच गए। मिठाइयां तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्क्वाड भी सुहेल अफरीदी की रिहाइशगाह पहुंच गया। रिहाइशगाह की सिक्योरिटी संभाल ली। सुहेल अफरीदी का ताल्लुक हल्का PK 70 खैबर से है। जिला खैबर से पहले वज़ीर आला की हैसियत से वो ओहदा संभालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार। अपोजिशन के उम्मीदवार का फैसला आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नून लीग की ख्वाहिश है कि वो अपना उम्मीदवार लाए। जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतहर्रिक। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन जमातों के कुल 53 अरकान हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर की जानिब से असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इत्तेहादी हुकूमत से अलग होने का फैसला। अहम इजलास कल कराची में तलब। इजलास की सदारत पीपल्स पार्टी उमूर आज़ाद कश्मीर की सरबराह फरियाल तालपुर करेंगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाकी वज़रा ने आज़ाद कश्मीर में नून लीगी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर चैप्टर हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद सियासी एतबार से मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के तर्ज़ हुक्मरानी पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कश्मीर में महाजर वज़रा को डी नोटिफाई किए जाने का इम्कान। महाजर वज़रा के इस्तीफा देने से इनकार पर वज़रा की तादाद कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर काबीना तहलील करने पर गौर किया जाएगा।
कौन से चीफ जस्टिस के बेंच के सरबराह होंगे? क्या 26वीं तरमीम वाले चीफ जस्टिस बेंच की सरबराही करेंगे? किसी जज की क्या दिलचस्पी है? कभी ऐसा हुआ कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया हो और फिर वापस चला गया हो, जैसे जमाल बंदुखेल ने 26वीं आईनी तरमीम की समाअत के दौरान सवालात उठा दिए। कहा हम 26वीं आईनी तरमीम से कब्ल के हैं। क्या नए जजेस किसी और मुल्क से ला कर लगाए गए हैं? जजेस इज्जत माब हैं, जजेस को ना रगड़ा जाए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको मौजूदा आईनी बेंच के जजेस पर एतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चाहते न चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया। जुडिशल कमीशन के हर इजलास में मैंने और चीफ जस्टिस ने मुतालबा किया कि आईनी बेंच में शामिल तमाम जजेस को होना चाहिए। क्या आप ऐसी सूरत हाल में मुतमईन होंगे? दायरे अख्तियार को छोड़ें, हमें ऐसा रास्ता बताएं जिसमें तमाम जजेस बेंच में बैठ जाएं। आप फुल कोर्ट का कह रहे हैं, यानी उसमें तमाम जजेस शामिल हैं। हम अपने दूसरे साथी जजेस को कैसे छोड़ सकते हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाले जजेस को बेंच से निकाल दें। मौजूदा आईनी बेंच में शामिल जजेस का क्या होगा? हमने गालियां भी बहुत खाई। जो जजेस बाकी रह जाएंगे तो फिर वो क्या रिटायर्ड हो जाएंगे? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हम ऐसा कर देते हैं, जो दूसरे 8 जजेस रह गए हैं सिर्फ वही आपका केस सुन लें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यह तो फैसला होने के बाद पता चलेगा कि वो रहेंगे या नहीं। वकील मुनीर मलिक ने कहा आईनी हो या रेगुलर बेंच कोई फर्क नहीं पड़ता, जुडिशल इख्तियारात मौजूद हैं, समाअत पीर तक मुलतवी। क्या काफी है और क्या नाकाफी, फैसला पार्लियामेंट ने करना है। हम पार्लियामेंट से मशवरा ले सकते हैं, हो सकता है कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। जैसे जमाल खान बंदुखेल के सुपर टैक्स के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा हुकूमत कुछ नहीं दे रही, यहाँ बात मुनाफा और इनकम की हो रही है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बेच दी, अब फायदा हो या नुकसान वो आपका है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत इंसेंटिव दे रही है। माजी में एक कानून मौजूद था, अब तरमीम हो गई, उसका ताल्लुक माजी से होगा। वकील फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि रियायत की हद तक अदालतों ने हुकूमत को तरमीम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे पार्लियामेंट उसकी पाबंद होती है। मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। मुआहदा आज़ादी की तरफ पहला कदम, अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज़ादी और खुद मुख्तारी के असूल तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमास का अमन मुआहदे पर फ़लस्तीनी अवाम को खिराज तहसीन। कहा फ़लस्तीनी अवाम ने कुर्बानी और बहादुरी से इस्राइली मनसूबों को नाकाम बनाया। गजा से फौजी इनखला, इमदाद की फराहमी और कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक हो गया। हमास ने अमरीकी सदर, अरब सालसों और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से मुतालबा किया कि वो इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पाबंद करें और इसे किसी भी ताख़ीर या वादा खिलाफी से बाज रखें। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुआहदे को इसराइल के लिए अजीम दिन करार दिया। कहा आज काबीना का इजलास बुलाकर मुआहदे की मंजूरी दे। नेतन्याहू का ट्रंप को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यह एक सफारती कामयाबी है और इसराइल की कौमी और अखलाकी फतह भी। फौजी कार्रवाई, अजीम दोस्त और इत्तेहादी सदर ट्रंप की कोशिशों के जरिए हम इस अहम मोड़ पर पहुंचे। ट्रंप के गैर मुतज़लज़ल आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इसराइली पार्लियामेंट से खिताब की दावत भी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा गजा में नस्ल कुशी का खात्मा और मशरिक़ वस्ती में देर पा अमन के लिए मुआहदा अहम पेशरफ्त है। सदर ट्रंप का कायदाना किरदार अमन के लिए अज़्म काबिल तहसीन है। कतर, मिस्र और तुर्की की क़यादत को अनथक कोशिशों को सराहते हैं। फ़लस्तीनी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। मस्जिद अक्सा में हालिया इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तशवीश है। काबिज़ कुव्वतों और गैर कानूनी आबादकारों को जवाबदेह ठहराया जाए। फ़लस्तीन में अमन, सलामती और वक़ार के लिए बरादर ममालिक से ताउन जारी रहेगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का गजा जगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। फ़रीक़ैन से मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा हम गजा में बहाली और तामीर नौ की कोशिशों को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान आज़ाद करार। PTI के हिमायत याफ्ता तमाम अरकान अब आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आईनी बेंच के फैसले के बाद पार्टी पोजीशन जारी कर दी। पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी का शेड्यूल जारी। इंतजामी उमूर और नक्शे 12 अक्टूबर 2025 तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर 2025 को शाये की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करवा सकेंगे। 1 दिसंबर 2025 तक एतराज़ात पर फैसले किए जाएंगे। हतमी फहरिस्त 8 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टॉक लेवल मुआहदा न हो सका। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामिया में कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासरीन की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्ररा हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्तेहाद पर इत्तेफाक किया गया। एलामिया के मुताबिक सरकारी इदारों के हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। कारोबारी माहौल और कम्युनिटी मार्केट्स की आज़ादी के इक़दामात ज़ेर गौर। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर IMF का इजहार इत्मीनान। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियादों पर 11.3% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर 2025 में तरसीलात की मालियत $3.2 अरब रही। अगस्त में तरसीलात की मालियत $3.13 अरब रही। रवा माली साल की पहली तिमाही में $9.53 अरब तरसीलात आईं। गुज़िश्ता माली साल 3 माह में तरसीलात का हजम $8.72 अरब था। सऊदी अरब $2.31 अरब तरसीलात के साथ सरफहरिस्त रहा। UAE जनवरी 2023 में मुल्क में बड़े पावर ब्रेकडाउन पर नेपरा का बड़ा फैसला। के इलेक्ट्रिक की नाकामी साबित। 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। 15 रोज के अंदर जुर्माना जमा करवाने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक की वजाहत मुस्तरद कर दी गई। के इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम की कमजोरियों और खामियों का जिम्मेदार करार। के इलेक्ट्रिक के जवाबात गैर इत्मीनान बख्श और नाकाबिल कबूल हैं। ब्लैक स्टार्ट सलाहियत की वजाहत गैर मुअस्सर करार दे दी गई। बार बार ट्रिपिंग से जाहिर होता है कि हिफाजती इकदाम मुअस्सर नहीं थे। नेपरा के मुताबिक ब्रेकडाउन की जिम्मेदारी सिर्फ नेशनल ग्रिड पर डालना दुरुस्त नहीं है। सुई नदन गैस का LNG घरेलू कनेक्शन 5 से 10 मरले तक 41,000 में पड़ेगा। 20,000 डिमांड नोटिस, 20,000 सिक्योरिटी, 1500 सर्विस लाइन चार्जेस देना होंगे। तफसीलात सामने आ गई। 10 मरले से जायद कनेक्शन 43,000 रुपए में पड़ेगा। सरप्लस दरामदी LNG से 50 लाख से जायद घरेलू कनेक्शन देने की गुंजाइश है। 4,000 सार्फिन 25,000 रुपए अर्जेंट फीस जमा करवा चुके। 2,41,000 सार्फिन डिमांड नोटिस जमा करवा चुके हैं। अर्जेंट फीस वाले सार्फिन को कनेक्शन में तरजीह दी जाएगी। बाकी 30 लाख दरखास्तों वाले सार्फिन LNG कनेक्शंस लेना चाहें तो दरखास्त दोबारा देना होगी। पानी उतर गया मगर जिंदगी अभी तक संभल नहीं सकी। सैलाब की तबाहकारियां आज भी जारी। दुखों के निशानात अब भी बाकी। कच्चे मकानात जमी बोस, फसलें तबाह, मुतासरीन बेयारो मददगार पड़े हैं। मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल पर आने की बजाय मजीद मुश्किलात में घिरी हुई है। कहीं बीमारियां फैल रही हैं तो कहीं रोजगार खत्म हो चुका। इमदादी सरगर्मियां सुस्त और मुतासरीन हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। दुख, महरूमी और उम्मीद के बीच एक बार फिर इंसानियत आजमाइश में है। बगैर लाइसेंस गाड़ी ड्राइव करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज न करने का हुक्म। पहले वार्निंग और जुर्माना किया जाए, दूसरी मरतबा बेशक सख्त कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार गाड़ियां जब्त करने की डेडलाइन मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, अगर आपके पास लाइसेंस है और उसकी हार्ड कॉपी मौजूद नहीं तो फोटो कॉपी दिखा दें। जब किसी को जुर्माना करेंगे तो वो रिकॉर्ड पर होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो 302 लग जाती है। पाकिस्तान बने 70 साल से जायद हो गए, उन्हें यह भी नहीं पता कि लाइसेंस रखना है। हमारा कुत्तों ने बच्चों, खवातीन समेत शहरियों का जीना महाल बना दिया। जिम्मेदार इदारे खामोश तमाशाई। हर छोटे बड़े शहर में कुत्तों की बहुतात। सूबा सिंध के इलाके नवाबशाह और गिरदो नवाब में आवारा कुत्तों के स्कूल जाते बच्चों, खवातीन पर हमले मामूल। शहरियों ने कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया।